नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर शैला अग्रवाल और मैं एक प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। तो रोज बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, हर उम्र के लोगों से मिलती हूँ। तो जो सवाल मेरे पास ज्यादा आने लगता है कुछ वक्त से, मैं कोशिश करती हूँ कि उस सवाल का जवाब लेके आपके पास यहाँ पर अपने चैनल पर भी हाजिर हूँ, ताकि कहीं ना कहीं क्लैरिटी आपके दिमाग में आने लगे। तो आज हम बात कर रहे हैं रेटिनॉल की। और रेटिनॉल वो प्रोडक्ट है जो हर आदमी लगा रहा है या लगाने की चाह रहा है। रेटिनॉल क्या है? रेटिनॉल एक विटामिन ए डेरिवेटिव है जो आपके स्किन के टर्नओवर को, जो सेल का टर्नओवर है, उसको बढ़ाता है। तो जब सेल का टर्नओवर बढ़ाता है तो कहीं ना कहीं एंटी एजिंग करता है। उसके अलावा जो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जो बड़े पोर्स होते हैं, उनको बंद करता है और ग्लो देता है। तो यही तो सब चाहिए। फिर इस बेचारे रेटिनॉल के पीछे डर्मेटोलॉजिस्ट क्यों पड़ गए? आपको पता है आजकल सब लगाना चाहते हैं, लेकिन अगर मुझे कोई आके कहता है कि मैम क्या मैं रेटिनॉल यूज कर लूं, तो मैं उसको थोड़ा सा कॉशियस कर देती हूँ। नहीं भाई, इतना ज्यादा और इतना जल्दी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। जल्दी का मतलब है कि ये 20s और 30s वालों के लिए नहीं है। तो रेटिनॉल किसके लिए? रेटिनॉल है 35 प्लस के लिए। अगर आपकी उम्र 35 प्लस है और आपको लगता है कि आपकी स्किन पे थोड़ी सी ड्राइनेस और डलनेस आ गई है, पोर्स जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े हो गए और फाइन रिंकल्स आने लगे हैं, तब आपके लिए रेटिनॉल इज अ गुड एंटी एजिंग सिरम। लेकिन रेटिनॉल का एक लिमिटेशन है। अगर आप उसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, अब अगर आपने एंटी एजिंग सीरम बोल दिया तो इसका मतलब है कि रोज रात को आप लगा के बैठने की, यही दिक्कत है। रेटिनॉल को आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है। 2 बार से ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा उसका इस्तेमाल करते हैं तो स्किन स्मूथ की जगह ड्राई होने लगती है और उसके अलावा रेडनेस होने लगती है, सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है। सेंसिटिविटी का मतलब है कि आप किचन में जाएंगे तो गैस के आगे आपको पूरा स्किन आपका जलने लगेगा, धूप में गए तो वहां पर जलने लगेगा। हम इसको रेटिनाइजेशन बोलते हैं। तो हमें जो डर लगता है ना, वो रेटिनाइजेशन से लगता है। तो किसको ये लगाना चाहिए? जैसे मैंने कहा 35 प्लस को लगाना चाहिए और हफ्ते में 2 बार लगाना चाहिए। लेकिन जब आप ये रेटिनॉल के बारे में सुनते हैं या आप हजारों रील्स देखते हैं, तो वहां तो लोग बड़े खुश नजर आते हैं। तो मैं आपको क्यों मना कर रही हूँ? मैं रेटिनॉल से आपको आगाह इसलिए कर रही हूँ। व्हाइट स्किन पे रेटिनॉल बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन हमारी ब्राउन स्किन है, और ब्राउन स्किन और व्हाइट स्किन की जो तासीर है, जो एक तरह से रिएक्ट करने का तरीका है, वो बहुत अलग है। व्हाइट स्किन में जो मेलानिन सेल्स होते हैं, मेलानिन माने जो आपके स्किन को कलर दे रहा है, वो बड़े छोटे छोटे बहुत दूर दूर होते हैं। तो अगर आप रेटिनॉल लगा भी रहे हैं तो वो कुछ ज्यादा एक्टिवेट नहीं होते। ब्राउन स्किन की दिक्कत ये है कि हमारे जो हर 10वां सेल है वो मेलानिन सेल है। और जब आप रेटिनॉल लगाते हैं तो देयर इज समथिंग कॉल्ड इज मेलानाइजेशन। वो मेलानिन सेल्स और एक्टिवेट हो जाते हैं और वो ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करने लगते हैं। देखिए, हम ब्राउन से रेस हैं, तो ब्राउन रेस किसी वजह से है ना, क्योंकि हमारा जो ब्राउन स्किन का कलर है वो सन रेस को अंदर नहीं जाने देता। सन रेस को अंदर नहीं जाने देता तो फिर वो सेल डैमेज नहीं होता। लेकिन उसकी दिक्कत ये है कि फिर ये चीजों से एक्टिवेट भी होता है। तो ब्राउन स्किन के लिए रेटिनॉल हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा कतई काम नहीं करता है। और रेटिनॉल भी हमें जो इस्तेमाल करना है वो कम परसेंटेज में करना है, 0.1 to 0.3%। आपको पता है जो बाजार में रेटिनॉल मिलता है या जो आप इंटरनेशनल कंपनीज का देखते हैं, वो 1% होता है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई 1% लगाए, बिकॉज वो एक हफ्ते में आपकी स्किन की हालत ऐसी हो जाती है, दुखने लगती है। तो आपको क्या करना है? रेटिनॉल अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहले तो अपने डॉक्टर से पूछिए कि हिंदुस्तान में कौन सा रेटिनॉल अवेलेबल है और आपके लिए क्या सही काम करेगा। और रेटिनॉल लगाने का तरीका ये है कि पहले आप स्किन को अच्छे से एक क्लेंस कीजिए, उसके बाद रुक जाइए 10 मिनट। पी साइज, जितना मटर का दाना होता है उतना रेटिनॉल की क्रीम या सीरम लेके उसको पूरे चेहरे पे अच्छी तरह से फैलाइए। एक पतली लेयर होनी चाहिए ताकि उसको पोरस अंदर जाने में आसानी हो। 10 मिनट फिर रुकिए जनाब।
अब इसके ऊपर एक मॉइस्चराइजर लगाना है। तो इसको हम सैंडविच टेक्निक बोलते हैं कि रेटिनॉल को बीच में आना है, क्लिंजर के मॉइस्चराइजर फिर रेटिनॉल और फिर मॉइस्चराइजर। अगर आप सीधा रेटिनॉल लगाएंगे तो वो स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगेगी। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर आपकी स्किन एक नॉर्मल स्किन है, उस पर ज्यादा रिंकल्स नहीं आ रहे हैं और आपका अभी काम हाइलुरोनिक एसिड या नाइसिनामाइड या विटामिन सी से चल रहा है, तो मत रेटिनॉल के चक्कर में पड़िए। जो दूसरा जो सीरम है जो रेटिनॉल के साथ साथ अवेलेबल है वो है बाकुचियोल। ये सब चीजें वो हैं जो आपके ना, यू आर बोम्बार्डेड विद दीज नेम्स, कहीं ना कहीं आपने सुना हुआ होता है। तो बाकुचियोल इज अ प्लांट ड्राइव्ड रेटिनॉल। जो हमारा बागची होता था उस प्लांट के डेरिवेटिव को हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा रीकलरिंग के लिए स्किन की, उसी में से रेटिनॉल भी निकलता है। तो उसका तरीका भी यही है कि आप उसको थोड़ा थोड़ा लगाएं और सैंडविच तरीके से लगाएं। तो अगर आप रेटिनॉल को सही तरीके से अंडर सुपरविजन लगाएंगे तो जो आप चाह रहे हैं वो इफेक्ट वो देगा। और वो इफेक्ट क्या है? एक क्लीन स्किन, एक हेल्दी स्किन और एक यंग स्किन। लेकिन इसको अगर आपने अपने आप शुरू कर दिया और वो इरिटेट करने लगा तो फिर उसको रिपेयर करना हमारे बस का भी नहीं है। तो सिर्फ रील्स देख के या इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस में चीजों पे ना जाइए, किसी एक जानकार आदमी से जिसकी डिग्री पढ़ लीजिए, जो इस फील्ड में है, वो आपको कम से कम गाइड कर देगा। देखिए, अब आप रेटिनॉल से मेरा कोई नाता नहीं है कि मैं उसके खिलाफ हूँ या मैं उसके फॉर में हूँ। हमारी स्किन के लिए जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में रहती हूँ, क्या वो वहां के लिए सही है, ये मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो अपना ख्याल रखिए, एंटी एजिंग के पीछे ना भागिए, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल कीजिए, अपना खाना पीना दुरुस्त रखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स लीजिए, एजिंग आपसे दूर रहिए।